वेलकम बैक व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। अच्छा जी, बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ पे बात हो रही है और ब्रेक पे जाने से पहले हमें जिनकी कॉल आई है वो बेचारी मेमोरी लॉस की वजह से परेशान है। डॉक्टर साहब सबसे पहले बताइए, इन मेडिसिन से वाकई में मेमोरी लॉस होता है? मेडिसिन से ब्रेन सप्रेस होता है, क्योंकि क्या होता है, ओवर एक्टिविटी ब्रेन की एक सर्टेन एरिया में होती है और जैसे ये कह रही हैं कि इनको पार्शियल सीजर्स होते हैं तो वो किसी एक खाली एरिया पे है, तो उसको सप्रेस करने के लिए मेडिसिन दी जाती हैं, तो उससे जाहिर है बाकी ब्रेन भी थोड़ा सप्रेस होता है। ये तो है, कुछ दवाइयों से ज़्यादा होता है, कुछ से कम होता है, लेकिन इसको काउंटर करने की भी चीज़ें होती हैं, ख़ासकर जिसको कि लंबे अरसे के लिए लेना होता है। और तीसरी चीज़ ये कि अगर फिट्स बहुत ज़्यादा है, दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो रहे या दवाइयाँ बर्दाश्त नहीं हो रही और पार्शियल सीजर्स हैं, तो उनका वर्कअप ज़रूर कराना चाहिए और उनकी प्रॉपर वर्कअप अगर किया जाए तो इनके लिए सर्जरी भी है, सर्जरी का ऑप्शन भी है, जिससे कि वो सीजर से भी निजात हो जाएगी और दवाइयों से भी हो जाएगी और मेमोरी भी ऑब्वियसली इम्प्रूव होगी जब एक चीज़ जो कांस्टेंट वो कर रही है। और रहा जहाँ तक मेमोरी का सवाल, तो इनके सीजर्स, ये मेमोरी अब की बात है, फॉरगेटफुलनेस की बात अच्छा, है। अब इनका जो है, इन्होंने ये कहा कि इन्हें फॉरगेटफुलनेस नहीं है, रोज़मर्रा की आम छोटी छोटी चीज़ों का प्रॉब्लम नहीं है इन्हें। स्पेसिफिकली ये एमएससी मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स जो है ना वही पढ़ाते हुए लेक्चरार हैं, ज़्यादा ज़ाहिर है मैथ्स वगैरह ही पढ़ा रही हैं ना, कॉन्सेप्ट्स पढ़ा रही हैं, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन पढ़ा रही हैं, वो पूरा जो एक कॉन्सेंट्रेशन के साथ एक वो करने का है ना, उसमें प्रॉब्लम्स बताते बताते खुद ही भूल गई बीच में स्टूडेंट्स के सामने। तो वो जो एक कंटिन्यूटी प्रोसेस होता है ना, जो मैथ्स के लिए ख़ास तौर पे बहुत ज़रूरी होता है, आम उसमें हम आप जो हैं शायद उसी तरह की मेमोरी उससे वो हो रहे हों, लेकिन पता भी नहीं लगेगा क्योंकि हम इतने बड़े लंबे चौड़े वो नहीं कर रहे हैं। तो ये इन्होंने पिक किया है। मैं इनको अभी भी एडवाइस करूँगी कि इसका फुल वर्कअप कराएं, बोथ द थिंग्स। एपिलेप्सी, चूँकि अगर ये टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी है तो दैट इटसेल्फ अफेक्ट्स दैट एरिया, ठीक है, तो उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट हो सकता है एंड द मेडिसिन हो सकता है, मेडिसिन चेंज कर सकते हैं। पहले वो बचपन से ले रही हैं दवा, अब बहुत सारी दूसरी दवाएं आ गई हैं जिनमें वो साइड इफेक्ट्स नहीं हैं। ऐसा रास्ता भी तो हो सकता है जिसमें दोनों चीज़ें हो जाएं। एंड लेट्स चेक, इन दवाइयों से बहुत सी डेफिशिएंसीज होती हैं। ओके, हो सकता है खाली सिंपल डेफिशिएंसी हो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही हो। अच्छा, एपिलेप्सी के किस्म रिफ्लेक्स एपिलेप्सी जिसको हम बोलते हैं। रिफ्लेक्स? जी हाँ, मसलन टीवी से बच्चा अगर करीब बार बैठता है तो उसको उससे होती है, बाज़ को पढ़ने से हो जाती है एपिलेप्सी, बाज़ को वो लाइनें वाली जो स्ट्राइप्स जिस तरह होती है ना कार्डरे जीन की, या लंबी ब्लैक वाइट लाइट लेने से उससे एपिलेप्सी हो सकती है। बाज़ लोगों को मैथमेटिक्स जिस तरह अभी हम डिस्कस कर रहे थे तो उससे ट्रिगर फैक्टर हो सकता है। तो ये भी एक किस्म होती है कि जिसको हम रिफ्लेक्स एपिलेप्सी, इनको तो खैर नहीं है, इनको तो पार्शियल सीजर चल रहे हैं, लेकिन एक हम डॉक्टर्स इसको नज़र में रखते हैं कि ये भी एक मिर्गी की किस्म है जिससे मरीज़ हमें प्रेजेंट कर सकता है। उसमें हम कहते हैं कि बच्चे को मरीज़ 2-3 कुछ फासले से बैठ के टीवी देखे या पढ़ते वक्त कोई ऐसा ना करे कि जो जिस वजह से उसको पढ़ रही है, मिर्गी पढ़ रही है, तो उससे अवॉइड करे वो। ओके, अच्छा डॉक्टर साहब, हम अभी इसके एक रीज़न पे बात कर रहे थे जिससे आपने ये बताया, और रीजंस क्या हैं इसके? लोगों को परफ्यूम से हो जाती है, खुशबू से, स्मेल से, देखो पहली वजह तो ये है कि हो सकता है क्या ट्रिगर फैक्टर्स हैं? बाज़ औक़ात बचपन में कोई चोट लग गई, कोई मेल फॉर्मेशन है दिमाग की, उसकी वजह से हो गई, कुछ जेनेटिक फैक्टर भी है, बड़ा बुखार आया जिस तरह डॉक्टर, सब चीज़ें तो बचपन में पता चल जाएंगी ना डॉक्टर साहब? बाज़ औक़ात नहीं पता चलता, बाद में बचपन में अगर 2 महीने में बच्चे को शुरू हुई तो इसका मतलब मेल फॉर्मेशन है। ज़्यादातर जो मिर्गी प्रेजेंट करती है वो 10 से 20 साल के बच्चे में जो बिनाइन एपिलेप्सी है, बिनाइन ओलंडिक हम उसको बोलते हैं। लेकिन जब हम डिस्कस करते हैं काजेस तो एज वाइज करते हैं, 1 से 2 साल में और वजूहात हैं, 2 से 4 में 5 में और हैं, एडोलसेंस में और में, अडल्ट में और हैं, 40 के बाद अगर मिर्गी पड़ती है, जो जिसको झटके बोलते हैं हम, मिर्गी से मुराद हम झटके लेते हैं। डायग्नोसिस एपिलेप्सी की उस वक्त होती है कि जब कोई और चीज़ ना हो, खुदा न खास्ता ट्यूमर है, कोई ट्यूमर है वो अपना मैस इफेक्ट दे रहा है, उससे एपिलेप्सी शुरू हो गई, कोई और वजह। जब हम वजूहात तलाश करते हैं तो हम सारा अपना जहन खुला रखते हैं कि क्या वजह है। अगर कोई स्ट्रक्चरल काज दूसरी नहीं है तो फिर हम लेबल करते हैं कि ये आम सी मिर्गी है जिसको आप दवाई खाएं ठीक हो जाएगी। ये एक अलामत है जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा, इसका हमें काज तलाश करनी पड़ती है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। 50 साल वाले बंदे को अगर झटके शुरू हो गए जिसको मिर्गी कहते हैं 50 साल वाले को, तो वो आम सी नहीं है, तो ज़रूर कोई गड़बड़ है, कोई ट्यूबरकुलोमा है, कोई मैस है,
कोई खुदा न खास्ता फालिज हुआ है उसके बाद उसको इफेक्ट पड़ रहे हैं, वो वजह हो सकती है। तो लिहाजा हिस्ट्री, इन्वेस्टिगेशंस और पूरा एग्जामिनेशन के बाद हम लेबल करते हैं कि इसको ये है। जेनेटिकली भी रन What- कर रही है? कुछ में है। पहले तो इसको कहते थे कि जेनेटिकली है, लेकिन अब ये आया है कि एक जीन नहीं है, काफ़ी सारे जीन इन्वॉल्व होते हैं तब ये होती है। डॉक्टर साहब ज़्यादा बेहतर बताएंगी। मेरा ख्याल है कि अभी इतना उसके जेनेटिक कुछ ज़्यादा नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, कांस्टेंट जो एक इंसान बड़ी स्ट्रेसफुल लाइफ गुजार है उसमें भी एपिलेप्सी शुरू हो जाती है? स्ट्रेस कहते हैं स्ट्रेस अफेक्ट्स डिफरेंट ऑर्गन्स, कुछ में डायबिटीज शुरू हो जाती है, हाइपरटेंशन किसी को शुरू हो जाती है, कुछ कहते हैं एपिलेप्सी शुरू हो गई है इसकी वजह से, या पार्किंसन शुरू हो गया इसकी वजह से। इज इट पॉसिबल? नॉट एग्जैक्टली स्ट्रेस इटसेल्फ नहीं, बिकॉज एवरीवन हैज़ देयर शेयर ऑफ स्ट्रेस, लेकिन हर किसी को एपिलेप्सी नहीं होती, ना फिट्स होते हैं, लेकिन कुछ ट्रिगर्स ज़रूर होते हैं ब्रेन में। फ़र्ज़ करें किसी को बचपन में कोई इन्फेक्शन हुआ है, एक छोटा सा स्कार है, अब वो स्कार बड़े होते हुए एक एक्सेसिव स्ट्रेस से केमिकल इम्बैलेंस हो गया है, वो केमिकल इम्बैलेंस से एक शॉर्ट सर्किटिंग टाइप ब्रेन में हो गई, और चूँकि वो स्कार था तो ब्रेन उस पर एकदम से वो हो के एंड एक एपिलेप्सी टाइप ट्रिगर हो गई। दूसरी चीज़ जो स्ट्रेस एक तरह से किस तरह से होता है, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में स्ट्रेस होता है, जितना स्ट्रेस होता है उतना वो अल्कोहल और उसकी तरफ जाते हैं, ड्रग्स की तरफ जाते हैं। जब वो सुकून की ड्रग्स और वो लेते हैं, वो सब सीजर थ्रेशोल्ड को कम करते हैं। अल्कोहल इटसेल्फ कैन कॉज, ज़्यादा अल्कोहल लेना, उसकी विड्रॉल करना। तो स्ट्रेस हुआ, ज़्यादा अल्कोहल पी ली स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए, अब उसके बाद वो बिंज में जो है वो एकदम से फिट उस वक्त भी पड़ेगा, और जब अल्कोहल का असर ख़त्म होगा जब भी पड़ेगा। और जब ये रिपीटेड हो जाते हैं तो फिर अल्कोहल की ज़रूरत नहीं रहती, वो ब्रेन ट्रिगर हो जाता है स्ट्रेस पे, अल्कोहल आई नहीं आई ब्रेन ने सीज कर देना है। फिर वो कहते हैं स्ट्रेस से हो रहा है, हर स्ट्रेस के मोमेंट पे हो रहा है, लेकिन वो एक्चुअली उसका कॉज जो था वो उनकी बिंज ड्रिंकिंग थी, या टू मेनी स्लीपिंग पिल्स ले लेना, उनकी विड्रॉल, ये सारी चीज़ें। तो जो स्ट्रेस के लिए जो हम चीज़ें करते हैं उसको रिलीव करने के लिए हम स्टिम्युलेंट्स लेते हैं। हमें काम का स्ट्रेस है, हमने काम करना है, हम टू मच कॉफ़ी, टू मच कैफीन, साथ में एनर्जी ड्रिंक्स, साथ में